Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University, and today I'm going to start from the step 3rd. So last class में हमने क्या पढ़ा था? Preparation of manuscript for publication of research paper. Okay, in step 1 we will have to prepare figures and table. In last class मैंने आपको बताया हुआ है. Then in step 2 write the methods. The third one is write up the results. So आज हम result discussion ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में बाकी का कवर करते हैं. ओके, सो देखते हैं हम स्टेप 3. स्टेप 3 क्या है? व्हाट इज स्टेप 3? राइट अप द रिजल्ट्स. तो यू विल हैव टू राइट नाउ, यू विल हैव टू राइट द रिजल्ट. सो दिस सेक्शन रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन. ओके, जो हमने जो क्वेश्चन किया, हमारा जो टाइटल है उसके अगेंस्ट क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट हैव यू फाउंड, आपको क्या मिला. ठीक है, या आप जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं या रिसर्च करने वाले हैं उससे आपको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा. करेक्ट. हम जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम जो भी रिसर्च करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें इसकी कोई न्यू फाइंडिंग्स मिले. ओके, हेंस ओनली रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम योर रिसर्च शुड बी प्रेजेंटेड. करेक्ट. द रिजल्ट्स शुड बी एसेंशियल फॉर डिस्कशन. जो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत एसेंशियल है फॉर योर डिस्कशन पार्ट. ठीक है. Then however, remember that most journals offer the possibility of adding supporting material. बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि possibilities देते हैं supporting materials की. So use them freely for data and secondary importance. ठीक है. तो इसे आप क्या कर सकते हैं? फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा जिस जर्नल में आप पब्लिश करने वाले हैं उसकी नीड क्या है, उसने आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ दी है. ओके, सो कुछ ऐसे डेटा होते हैं जर्नल जिसमें वो ऑफर करता है सपोर्टिंग मटेरियल आपको ऐड करने के लिए. सो यूज़ देम फ्रीली, तब आप उसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं. डेटा ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. करेक्ट. इन दिस वे डू नॉट अटेम्प्ट टू हाइड डेटा. इसमें आपको कोई भी टाइप ऑफ डेटा को हाइड नहीं करना है. डेटा इन द होप ऑफ सेविंग इट फॉर अ लेटर पेपर. ठीक है. आप उसे बाद में भी रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि इसके आगे मैं कंटिन्यू करके मैंने आगे ये काम करना है एंड ऑल. यू मे लूज एविडेंस ऑफ री इन्फोर्स योर कंक्लूजन. ठीक है. अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपना एविडेंस लूज कर देंगे. इफ़ डेटा टू अबंडेंट यू कैन यूज़ दो सप्लीमेंट्री मटीरियल. अगर आपका डेटा बहुत अबंडेंट है तो आप ये सप्लीमेंट्री मटीरियल्स यूज़ कर सकते हैं. एंड ये मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर अस टू यूज़ सप्लीमेंट्री मटीरियल्स टू एनलार्जमेंट ऑफ अवर रिसर्च पेपर, जिससे कि हमारा रिसर्च पेपर थोड़ा बड़ा भी हो जाए. अच्छे जर्नल्स जो होते हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर आपको देखना है. अच्छे जर्नल्स जो होते हैं आपको उसमें उसके राइटअप कैसे रेडी करना है. मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई है. इंट्रोडक्शन का पार्ट कितना होगा, एब्स्ट्रैक्ट कितना पेज का होगा, कितने मार्क्स होने, कितने वर्ड्स के होने चाहिए एंड ऑल. यूज़ सब हेडिंग्स. अब आपको क्या करना है? आपने जो रिजल्ट बनाया हो उसमें यूज़ सब हेडिंग्स टू कीप रिजल्ट्स ऑफ द सेम टाइप टुगेदर. ठीक है. आपको उसमें क्या करना है? जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी, जो सेम टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं एक साथ, उसकी सब हेडिंग्स आपको डालना है. लाइक स्टेप रिजल्ट पार्ट 1, पार्ट 2, या A, B, C. ठीक है. या स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2 एंड ऑल, विच इज़ ईजियर टू रिव्यू एंड रीड. डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आपका टाइटल क्या है, उस पर वो उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ईजी होगा. ओके. सो नंबर दी सब सेक्शन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इंटरनल क्रॉस रेफरेंसिंग. करेक्ट. इसे नंबरिंग करना है फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग, बट ऑल्सो टेकिंग इन टू अकाउंट द पब्लिशर्स गाइड फॉर ऑथर. आपको ये क्या करना है? इस पर यहाँ पर भी ऐड करते हुए चलना है. फॉर द डेटा डिसाइड ऑन अ लॉजिकल ऑर्डर दैट टेल्स अ क्लियर स्टोरी. आपको जो डेटा कलेक्ट करना है ना, आपने जो डेटा डाला हुआ है, डिसाइड ऑन अ लॉजिकल ऑर्डर. आपको उस डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में ही उसे अरेंज करना है. दैट टेल्स अ क्लियर स्टोरी एंड मेक इट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. लाइक ए के बाद बट ऑब्वियस है बी आता है, A B C D 1 2 3 4, वैसे ही आपको डेटा भी अरेंज करना है. लाइक आपने कलेक्शन किया, तो कलेक्शन कहाँ से किया, क्यों किया, आप बताएंगे. मैंने इस रिवर से कलेक्ट किया है, मैंने इस पैरासाइट, इस स्पीशीज़ की बॉडी से ये पैरासाइट निकाला है. देन आफ्टर आपने क्या आपको रिजल्ट मिला है, ये आप बताएंगे. करेक्ट. डिस्कशन और रिजल्ट कभी कभी एक साथ होता है, हम उसमें रिजल्ट और डिस्कशन एक साथ डाल सकते हैं.
देन फॉर द डेटा डिसाइड, मैंने आपको बता दिया लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए. दिस विल बी इन द सेम ऑर्डर एज प्रेजेंटेड इन द मैथड सेक्शन. मैथड सेक्शन में जो आप डालेंगे 1 2 3 4 वैसे ही मैनर में ये भी होना चाहिए. करेक्ट. देन एनी इंपॉर्टेंट इशू इज दैट यू मस्ट नॉट इंक्लूड रेफरेंस इन दिस सेक्शन. यू मस्ट नॉट इंक्लूड रेफरेंसेज इन दिस सेक्शन. आपको यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ रेफरेंस इसमें इंक्लूड नहीं करना है. यू आर प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट. आप इसमें अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ रेफरेंस ऐड नहीं करेंगे. ओके. सो यू कैन नॉट रिफर टू अदर हियर. आपको किसी दूसरे को यहाँ पे रेफर नहीं करना है. ये आपका काम है. आपको सिर्फ इसका जो भी वेटेज है खुद लेना है. करेक्ट. देन इफ़ यू रिफर टू अदर्स, अगर आप किसी को रिफ़र करते हैं इज़ बिकॉज यू आर डिस्कसिंग योर रिजल्ट, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी से अपना रिजल्ट डिस्कस किया है. एंड दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन सेक्शन. और डिस्कशन सेक्शन में भी आप ये चीज़ को इंक्लूड करेंगे अगर आपने रिजल्ट में ये डाला है तो. ठीक है. हम क्या करते हैं, साइंस के स्टूडेंट स्पेसिफिक क्या करते हैं, कंपैरिजन बनाते हैं. कंपैरेटिव होता है. तो हम जो जैसे मैंने लिया था यामागुट्टी सिस्टेमा हेलमिंथम 2006. करेक्ट. मैंने एक बुक ली थी, उसमें से मैंने कंपेयर किया. मैंने फिर ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया, मुझे बहुत सारी स्पीशीज़ मिली लाइक हिस्टीरियोथाइलिशियम. हिस्टीरियोथाइलिशियम में मुझे बहुत सारी स्पीशीज़ मिली, तो मुझे क्या करना पड़ा, कंपैरिजन के लिए टेबल बनाना पड़ा. मैंने हिस्टीरियोथाइलिशियम का फर्स्ट स्पीशीज़ जो पढ़ी उसमें क्या था, सेकंड मैंने देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा, फिफ्थ, देन सिक्स्थ वन इज़ माइन. अब मुझे क्लियर इसका रिजल्ट समझ में आ रहा है, उसका क्लियर मैं डिस्कशन कर सकती हूँ कि इसमें ये लाइक अगर मैं निमेटोड्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम हेड रीजन से बात करेंगे. हेड रीजन सबका इतना इतना है, इतना इतना mm है. देन सेकंड हेड के बाद में हम जाते हैं उसके बॉडी पार्ट्स में. तो बॉडी पार्ट्स में ये चेंजेस देखने को मिले. सब में वेरिएशंस होते हैं, कुछ में ऐसा होता है कि सब कुछ सेम होता है, कभी प्री एनल पोस्ट एनल पेपिला होगा. देयर आर वैराइटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, सब अलग अलग रिसर्च में अलग अलग कंपैरिजन वाला टेबल बनता है. करेक्ट. तो यहाँ पर जो आप रिजल्ट जो आप बनाएंगे इसमें स्टैटिस्टिकल रूल्स क्या क्या होंगे. तो फर्स्ट वन इज इंडिकेट द स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज विथ ऑल रिलेवेंट पैरामीटर्स. ठीक है. जो आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करें जो इंडिकेट करेगा यूज विथ ऑल रिलेवेंट पैरामीटर्स कौन कौन से, मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन SD 44%, मीडियन, ठीक है, इंटर परसेंटाइल रेंज 7 ईयर्स होना चाहिए, 4 to 9.5 ईयर होना चाहिए. ठीक है. यूज़ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टू रिपोर्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना है, अप्लाई करना है टू रिपोर्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. करेक्ट. फॉर नंबर्स के लिए यूज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स अनलेस मोर प्रिसीशन इज़ नेसेसरी. ठीक है. नेवर यूज़ परसेंटेज फॉर वेरी स्मॉल सैम्पल. किसी छोटे सैम्पल के लिए आप कोई भी टाइप ऑफ परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. देखो 1 out of 2 शुड नॉट बी रिप्लेस बाय 50%. हम कभी भी 2 है हमारे पास में, तो 2 में से हमने बताएंगे कि ये एक है, ये एक है, इसलिए हम इसको परसेंट बताते हैं कि 100%. वो नहीं होगा. किसी एक को कभी भी 50% काउंट नहीं किया जाएगा रदर देन 4, 8, 6. ठीक है. तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल रूल्स. तो ये हो गया आपका रिजल्ट का पार्ट. देन हम देखते हैं स्टेप 4, राइट द डिस्कशन. अब आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट लिखना है. तो हियर यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट द रिजल्ट मीन. आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है, आपको यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करना है या लिखना है कि आपका रिस्पॉन्ड या रिजल्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे. ठीक है. प्रोबेबिलिटी इट इज़ द ईजीएस्ट सेक्शन. ये सबसे ईजी सेक्शन होता है आपके पूरे पार्ट में. आपके रिसर्च पेपर में या आपने जो भी कंटेंट या कोई भी मैटर रेडी किया है उसमें सबसे ईजीएस्ट पार्ट होगा. बट द हार्डेस्ट सेक्शन इज़ टू गेट राइट. करेक्ट. हार्डेस्ट सेक्शन इज़ टू गेट राइट. कभी ऐसा होता है ना, हम वेरिएशन शो कर देते हैं जो कि हमारे पास प्रूफ नहीं है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर आर्टिकल. डिस्कशन आपके आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है. बहुत बड़ा पार्ट रहता है, तो क्या करते हैं हम सीधा उठाते हैं डिस्कशन पार्ट को, उसमें देखते हैं क्योंकि रिजल्ट भी उसमें दिखता है हमको क्लियर. हियर यू गेट द चांस टू सेल योर डेटा. आपको यहाँ पे ना मौका भी मिलेगा. नहीं, दिस इज बिकॉज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. हियर यू गेट द चांस टू सेल योर डेटा. यहाँ पे आपको मौका भी मिलेगा अपना डेटा को सेल आउट करने के लिए. बट दिस इज़ नॉट प्रोबेबली पॉसिबल फॉर एनी वन. मुझे ऐसा लगता है कि सेल आउट नहीं करना चाहिए. नॉट गुड फॉर एनी वन, फॉर एवरी वन आई थिंक. Take into account that a huge number of manuscripts are rejected. ठीक है.
बिकॉज द डिस्कशन इज़ वीक। आप ये चीज़ देख के चलेंगे कि आपका डिस्कशन किसी भी कंडीशन में वीक नहीं होना चाहिए। ऐसा कंटेंट आप रेडी नहीं करेंगे कि जिसमें आपके जो रीडर हैं वो पढ़ने से परेशान हो जाए कि इसने डिस्कशन में क्या लिखा है, ये डिस्कस क्या करना चाहता है। तो आपको प्रोबेबली प्रॉपरली 1 to 1 स्टेप लिख करके क्लियर उसे डिस्कस करना है। ठीक है, आप जो रिजल्ट बनाने वाले हैं, आपका जो रिजल्ट बन चुका है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन करना है। देन देखते हैं, यू नीड टू मेक द डिस्कशन करस्पॉन्डिंग टू रिजल्ट। आपको मैंने यही चीज़ फिर से रिपीट करूंगी, यू नीड टू मेक द डिस्कशन करस्पॉन्डिंग टू रिजल्ट। रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग आपका जो डिस्कशन होगा वो बनेगा, बट डू नॉट रिट्रेट द रिजल्ट। आपको बार बार वही चीज़ को रीराइट नहीं करना है। हियर यू नीड टू कंपेयर द पब्लिश रिजल्ट बाय योर कलीग्स विथ योर्स। ठीक है, आपका जो पहले जो भी टाइटल आपने लिया है, जो भी आपने एम लिया है, अगर वो पहले पब्लिश हो चुका है उस पर, तो पहले उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अपने जो आपका टेबल रहेगा, लाइक आपने एक टेबल प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसमें 1 2 3 ये आपकी न्यू स्पीशीज़ है, तो आप 1 पहले हेड रीजन कंपेयर करेंगे, देन अदर पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। दिस इज कंपैरिजन। ठीक है, तो आप ये कंपैरिजन करेंगे, ये आपका रिजल्ट का पार्ट हो गया। देन आफ्टर यही चीज़ आपको डिस्कशन में लिखनी है वर्ड्स में। ठीक है, यूजिंग सम ऑफ द रेफरेंस इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन में कुछ रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं। नेवर इग्नोर वर्क इन डिसएग्रीमेंट विथ योर्स। आपका खुद का डिसएग्रीमेंट का अगर कोई वर्क है, कोई काम है जिससे आप खुद डिसएग्री करते हैं, तो आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। इन टर्न्स यू मस्ट कम्फर्ट इट एंड कन्विंस द रीडर दैट यू आर करेक्ट एंड बेटर। आप ये भी कर सकते हैं, जो आपने रिजल्ट और डिस्कशन लिखा है, आपको पता है कि हाँ मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आप उसमें ऐसा कंफर्ट लेवल बनाएंगे या ऐसा राइटअप रेडी करेंगे कि आपका रीडर सेटिस्फाई हो जाए। यू विल हैव टू मेक योर रीडर सेटिस्फाई, बिकॉज नो अदर वन इज हियर टू नो मोर अबाउट यू रदर देन यू। ओके, तो याद रखिए कि आपसे ज़्यादा आपके कंटेंट के बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक, देन टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग टिप्स। आपको ये अकाउंट में कुछ फॉलोइंग टिप्स जो यूज़ करना है। अवॉइड स्टेटमेंट्स दैट गो बियॉन्ड व्हाट द रिजल्ट कैन सपोर्ट। सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है अवॉइड स्टेटमेंट्स दैट गो बियॉन्ड व्हाट द रिजल्ट कैन सपोर्ट। ओके, अवॉइड अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन। कोई भी अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन है उसे आपको अवॉइड करना है, जैसे हायर टेम्परेचर एट अ लोअर रेट। ठीक है, हाईली सिग्निफिकेंट, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और ऑलवेज प्रिफर्ड। ये याद रखिएगा जो पॉइंट्स मैंने बताया है। अवॉइड स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है जो आपके रिजल्ट्स के बियॉन्ड, जो आपके रिजल्ट के सपोर्ट नहीं करता या उसके बियॉन्ड जाता है। अवॉइड सडनली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म्स और आइडिया को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। हमने जो मटेरियल मेथड लिया हुआ है आपको उस पर ही काम करना है। कोई भी टाइप ऑफ सडनली यहाँ पे नया टर्म्स या नया आइडिया यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, यू मस्ट प्रेजेंट एवरीथिंग इन द इंट्रोडक्शन। आपने जो भी काम किया है आपको हर चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट करना है। टू बी कन्फ्रंटेड विथ योर रिजल्ट हियर। आपको अपने रिजल्ट में उसको ऐड करते हुए आगे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेक्यूलेशन ऑन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन और अलाउड। स्पेक्यूलेशन जो है पॉसिबल इंटरप्रिटेशन पे अलाउ किया जा सकता है, बट दिस शुड बी रूटेड इन फैक्ट। ये होना चाहिए, रूटेड होना चाहिए और फैक्ट होना चाहिए रादर देन इमेजिनेशन। कोई भी टाइप ऑफ इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। लाइक मैंने उस नदी में एक मछली देखी, मछली में मैंने ये पैरासाइट पाया। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज, अगर आपने प्रूफ नहीं शो किया, इट मीन्स दिस इज 100% इमेजिनेशन। बट अगर आपने डेटा कलेक्शन में आपने प्रूफ दिया है, आपने उस तालाब की, उस पॉन्ड की फ़ोटो ली है, आपने उस फिश की फ़ोटो ली है, उस फिश के बॉडी के पैरासाइट की फ़ोटो ली है, देन ये सारी चीज़ें आप अगर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, इट मीन्स आपका जो काम है 100% और यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। टू अचीव गुड इंटरप्रिटेशन थिंक अबाउट। ओके, सो हाउ डज दीज रिजल्ट रिलेट टू ओरिजिनल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। आउटलाइन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। आपको ये काम करना है, ये आपका रिजल्ट कैसे को रिलेट करेगा आपके इंट्रोडक्शन के साथ में। डू द डेटा सपोर्ट योर हाइपोथेसिस। डेटा बनाइए, ऐसा डेटा बनाइए, ठीक है, जो सपोर्ट करे आपके हाइपोथेसिस को, या फिर आपको कंटेंट ही वैसा ही लेना है। आर योर रिजल्ट कंसिस्टेंट विथ व्हाट अदर इन्वेस्टिगेटर्स हैव रिपोर्टेड। क्या आपका रिजल्ट दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स के कंसिस्टेंट है जो उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। हर चीज़, हर पहलू देखकर आपको कंटेंट रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि मैत्री गार्डन पे जो एनिमल्स है या प्लांट स्पीशीज़ है उस पर किसी ने काम किया है, आपको लगा ये इजी वर्क है, व्हाई डोंट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता,
मैं भी करूँगा, और आपने उठा करके वही चीज़ को सेंटेंस चेंज करके कर दिया है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड रिसर्चर। ओके, आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट काम करना है। सो डिस्कस वीकनेस एंड डिस्क्रिप्शंसेस, आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है। इफ़ योर रिजल्ट्स वेयर अनएक्सपेक्टेड, ट्राई टू एक्सप्लेन वाई। अगर आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे क्यों, ठीक है। इफ़ देयर अनदर वे टू इंटरप्रीट योर रिजल्ट्स, इज़ देयर अनदर वे, क्या यहाँ पे आपके रिजल्ट को इंटरप्रीट करने के लिए दूसरा रास्ता है? व्हाट फर्दर रिसर्च वुड बी नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय योर रिजल्ट। आपको हर एक पॉइंट को याद रख के काम करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ न्यू विदाउट एक्सग्रेडेटिंग, ठीक है। हर चीज़, हर पार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बिना एक्सक्लूड किए, बिना पार्ट को कट किए, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में 2 स्टेप्स देखे थे, आज हमने देखे 2 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स? जो स्टेप्स है उसके पहले हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। रिवीजन ऑफ रिजल्ट एंड डिस्कशन इज नॉट जस्ट पेपर वर्क। ये याद रखिए, रिवीजन हो या रिजल्ट एंड डिस्कशन हो, रिवीजन ऑफ रिजल्ट हो या डिस्कशन इज नॉट जस्ट पेपर वर्क, ये कोई भी टाइप ऑफ पेपर वर्क नहीं होता। यू मे डू फर्दर एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, डेरिवेशन शो करना है, सिमुलेशन शो करना है। समटाइम्स यू कैन नॉट क्लैरिफाई योर आइडिया, कभी कभी ऐसा होता है आप अपने आइडियाज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं इन वर्ड्स बिकॉज सम क्रिटिकल आइटम्स हैव नॉट बीन स्टडीड सब्सटेंशियली। याद रखिएगा, आप जो भी काम करें, यू विल हैव टू पब्लिश, यू विल हैव टू राइट इन योर पेपर, इन योर रिसर्च। आप अगर छोटा सा कंटेंट ले रहे हैं, एंड इफ बट देयर, आपको सब कुछ इंक्लूड करना है, करेक्ट। सो हमने कल कौन कौन से पॉइंट्स देखे हैं, आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे हैं, एक बार हमसे फिर से डिस्कस करते हैं। हमने कल स्टेप 1 देखा था, प्रिपेयर द फिगर एंड टेबल्स। हमने पेपर, कभी ऐसा होता है कि फिगर्स बनाया जाए या टेबल्स बनाया जाए, फिर कंपैरिजन किया जाए या फिगर्स के थ्रू ही कंपैरिजन किया जाए, स्टेप 1 में देखा। स्टेप 2 में मेथड्स कैसे लिखने हैं, आपको हर एक पार्ट ऐड कैसे करना है, कोई भी टाइप ऑफ ऐसा मेथड नहीं लेना है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो या लेंदी हो। स्टेप 3 में आज हमने देखा रिजल्ट कैसे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाएंगे, रिजल्ट कैसे बनाएंगे, एंड नेक्स्ट वन इज डिस्कशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के स्टेप्स देखते हैं, स्टेप 5, 6, 7 जितना होगा। ओके, तो थैंक यू।